हरे कृष्णा। आज हम आपको भक्त नरसिंह मेहता के बारे में बताएंगे। कौन है नरसिंह मेहता, कहाँ के रहने वाले हैं, इनको भगवान ने कैसे मदद की। भक्तों की हमेशा भगवान मदद करते हैं ना, कई बार दर्शन दिए। तो नरसिंह मेहता जो है एक गुजरात के एक बहुत बड़े श्री कृष्ण भक्त हो गए हैं। उनके भजन आज भी दिन में न केवल गुजरात में बल्कि सारे भारत में बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ गाए जाते हैं। उनका जन्म कठेवाड़ा बाड़ बोलते हैं प्रांत के, जहां जिसको आजकल जूनागढ़ बोलते हैं। जूनागढ़ शहर में बड़े नगर, बड़ी जाति के ब्राह्मण कुल में हुआ था इनके जन्म। बचपन में ही कुछ साधु का सत्संग प्राप्त हुआ इन्हें, बचपन से हो गया, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का उदय हुआ। वे निरंतर भक्ति साधु श्रद्धालुओं के साथ रहकर साधु मंडली और श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं के गीत गाते थे। वो धीरे धीरे उनका भजन कीर्तन में उनका जो अधिकांश समय बीतने लग गया। यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी। परिवार वालों ने उन्हें बहुत समझाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन इनकी भौजाई ने ताना मारकर कहा, ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते हैं। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का काम किया, जैसे ध्रुव महाराज ध्रुव के साथ हुआ। जैसे घर से उसी क्षण निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर श्री महादेव जी का पुराना मंदिर है, वहां जाकर श्री शंकर जी को उपासना करने लगे। अब शंकर जी तो भोलेनाथ हैं, उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें श्री कृष्ण के गोलोक में ले जाकर गोपियों की रासलीलाओं का अद्भुत दृश्य दिखाया। वाह वाह वाह। वे गोलोक की लीलाओं को देखकर मंद मुग्ध हो गए। तपस्या पूरी कर वे घर आए और अपने जो उनके बाल बच्चे हैं, ये लड़का लड़की बीवी, उनके साथ उनसे भी अलग रहने लगे। परंतु केवल भजन कीर्तन में लगे रहने के कारण बड़े कष्ट के साथ उनकी गृहस्थी का काम चलता था। और स्त्री ने कोई काम करने के लिए उन्हें बहुत कहा, परंतु भक्त नरसिंह कहाँ करते, कोई दूसरा काम करना उनको पसंद नहीं आया। उनका दृढ़ विश्वास था। क्या विश्वास था? कि श्री कृष्ण मेरे सारे दुखों को और अभावों को अपने आप दूर करेंगे। विश्वास था उनको। ऐसा नहीं हुआ भी ऐसी था। उनकी पुत्री के विवाह में जितने रुपये और अन्य सामग्री की जरूरत पड़ी, उनके पास था नहीं कुछ, सब भगवान ने उनके यहां पहुंचाई और स्वयं मंडप में उपस्थित होकर सारे कार्य संपन्न किए। इसी तरह पुत्र का विवाह भी भगवत कृपा से संपन्न हो गया। कहते हैं कि नरसिंह मेहता की जाति के लोग, है ना, होता ना बिरादरी लोग, उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन लोगों ने कहा कि अपने पिताजी का अपने पिता का श्राद्ध करके सारी जाति को, यानी सारे जाति को भोजन कराओ। नरसिंह ने अपने भगवान को स्मरण किया और उसके लिए सारा समाज जुट गया। श्राद्ध के दिन अंत में नरसिंह जी को मालूम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार घी लाने गए, कम पड़ गया घी। रास्ते में उन्होंने एक संत मंडली को बड़े प्रेम से हरि कीर्तन करते देखा। आप कहा घी लेने जा रहे हैं, बस नरसिंह जी उसमें शामिल हो गए
और अपना काम भूल गई। कीर्तन में मस्त हो गए साथ। अब घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा है, उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उनकी राह देख रही है कि घी लाएंगे, अभी बनाएंगे। भगवत भगवान नरसिंह का रूप धारण कर लिया, घी लेकर आए, पहुंचे। ब्राह्मण भोजन का कार्य सुचारू रूप से पूरा हुआ। तो भगवान नरसिंह का, वो तो अपनी कीर्तन में मस्त है। बहुत देर बाद जब कीर्तन बंद हुआ उनका नरसिंह का, तो नरसिंह जी भी लेकर वापस आए घी। अपनी पत्नी से देर के लिए क्षमा मांगा। स्त्री आश्चर्य में आश्चर्य, पुत्री का विवाह हो गया, सूर्य डूब गया। नरसिंह जी बहुत निश्चिंत हो गए और अधिक उत्साह से भजन कीर्तन करने लगे। फिर अब फिर क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद एक एक करके इनकी स्त्री और पुत्र का देहांत हो गया। अब तब से ये अकेले पड़ गए और विरक्त से हो गए, विरक्त हो गए। लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगी। वे कहा करते थे, भक्ति तथा प्राणी मात्र के साथ विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम से ऊपर होता है। विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं कि एक बार जूनागढ़ के राम मंदिर है नाम जिसका, उनने बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और फिर भगवान को मूर्ति से प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गले में डाल दें, अन्यथा तुम्हें मैं प्राण दंड मिलेगा। बोल दिया सब। नरसिंह जी एक रात भर मंदिर में बैठकर भगवान का गुणगान किया, प्रार्थना किया। दूसरे दिन सवेरे सबके सामने मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर नरसिंह जी को माला पहना दी। बोले भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह जी की भक्ति का प्रकाश सर्वत्र फैल गया। पर कहते हैं कि इसी पाप से राव मंडली का राज्य सब नष्ट हो गया। भक्त से मजाक किया उसने। बोले भक्त लक्ष्मी मेहता की जय।